हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे दुनिया बोल रही है बेचो 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 बेचो, पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे जितना हो सके उतना खरीदो, बाय करो, खरीदो खरीदो खरीदो। मतलब माल पकड़ लो, बाद में आपको शायद मौका नहीं मिलेगा। तो अब जानते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो कि एक इवेंट आया था, इवेंट के हिसाब से मार्केट ऊपर भी गया, उसी को रिट्रेस करने भी मार्केट आ चुका है। तो जैसे आगे के वीडियो में बताया हुआ था 22,800, 22,800 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्यों काम कर सकता है, यहाँ पे एक क्लस्टर बना हुआ है, उस हिसाब से इसका ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। 22,800 से लेके 22,600 ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे हो सकता है बाय ऑन डिप। अगर नॉर्मली देखने जाए, जो कि अगर आप 30 मिनट चार्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा मार्केट ओवरसोल्ड, 60 मिनट में ओवरसोल्ड। बात करूँ वीक की, वीक के हिसाब से तो आपको यहाँ पे RSI नॉर्मली 38 दिख रहा है, जो कि अगर देखने जाए तो ये वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज गैप डाउन होके मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आने लगा। जैसे आगे के वीडियो में बताया हुआ था, 23,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 200 पॉइंट और नीचे के मिल सकते हैं, जो कि 22,800। तो वो इंट्राडे मूवमेंट था। और यूएस मार्केट भी अच्छा खासा अभी गिरा हुआ है। अगर नेस्डेक देखेंगे तो 800 पॉइंट प्री मार्केट के अंदर ही गिर चुका है, 800 850 पॉइंट। और डाउ जोन देखे तो 400 पॉइंट जितना गिरा हुआ है। जैसे ही रात में इक्विटी मार्केट चालू होगा तो हो सकता है आपको एक बाउंस होता हुआ भी दिखे। यहाँ पे बात करेंगे डे के हिसाब से कल क्या हो सकता है, तो अहम सपोर्ट जो निकल रहा है वो 22,800 का ही निकल रहा है। 800 के ऊपर के लिए जानेंगे, पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। ये डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे आगे का ऑलरेडी पैटर्न बताया हुआ है, तो पैटर्न में ये आ रहा है, एक डायगोनल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे एक पैरेलल चैनल भी है। तो ऑलरेडी आप अगर देखोगे तो ये जो चैनल बना हुआ है, मार्केट उसी चैनल के अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल की पैटर्न भी बन रही थी, पर यहाँ पे मार्केट ने आज के दिन में उसका ब्रेकडाउन किया। तो अगर देखें ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की एक रेंज थी, तो 300 पॉइंट ऑलरेडी आज सुबह सुबह में ही मार्केट नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक क्लस्टर बना हुआ है, तो और मार्केट कितना नीचे जा सकता है। तो एक सपोर्ट निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे बुल्स की एंट्री हुई थी। एंट्री हमेशा रिपीटेड होती है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, अगर 22,800 टूटता है तो 22,600 तक के टारगेट वापस नीचे के 200 पॉइंट और भी खुल जाएंगे। पर यहाँ पे बेचना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, यहाँ पे खरीदना है। जैसे कि आगे के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, ये जो चैनल चल रहा है इसकी ये जो मिड लाइन है, मिड लाइन के ऊपर जब तक है तब तक क्या चलेगा, बाय ऑन डिप। इसके अंदर आ जाता है, दो क्लोजिंग हो जाती है नीचे, तो ही खराब है। 22,600, 22,500 जब पकड़ो, 22,500 के नीचे जिस दिन से क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाए तो समझ लो नीचे का जो गेट खुल जाएगा 21,300 तक के लेवल नीचे के भी खुल जाएंगे। पर यहाँ पे मार्केट एक बेस बना रहा है, बेस बना के फिर मार्केट यहाँ से रैली दे सकता है। तो रैली किस हिसाब से दे सकता है, तो जिस हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट, वैसे ही ऊपर एक इवेंट भी है। और विक्स देखोगे तो 18 है। तो विक्स की बात बता दूं तो विक्स तो जब तक इवेंट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ऊपर ही रहेगा। तो विक्स को देख के और पैनिक नहीं करना है। विक्स मार्केट दोनों जगह पे मूवमेंट करेगा, ऊपर और नीचे, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है, तो सपोर्ट के एसएल से मतलब कि 50 या 100 पॉइंट का एसएल रख के आप बाय ऑन डिप यहाँ पे कर सकते हो।
जो कि आगे के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, जो कि टारगेट जो निकल रहा है 24,200 से लेके 25,300 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। 25,300 कैसे आ रहा है, पहले तो 24,200 जो कि ये स्विंग हाई लगा था, उसको कोई किसी ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, कोई स्विंग हाई टेस्ट नहीं हुआ है। तो हो सकता है ये एक बार के लिए टेस्ट करने जाए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये जो रेड लाइन है, ये मिड लाइन, ये फुल जो चैनल है उसका ये मिड लाइन है, हो सकता है यहाँ तक मार्केट आपको देखने मिले। तो ये चैनल का रेजिस्टेंस भी आ रहा है और ऊपर से और भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हो सकता है आपको 25,300 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। 200 पॉइंट के नीचे जगह है इंट्राडे में, 200 पॉइंट की और जगह पकड़ के चलो, पर यहाँ से ऊपर जाने के लिए अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, जो कि 1500 पॉइंट की एक रैली, प्री बजट रैली हो सकती है। तो ऑपरेटर की गेम क्या है, सब लोगों को यहाँ पे बना दिया है बियरिश, हर कोई माल बेच रहा है, यहाँ पे कोई खरीद नहीं रहा है, उस वजह से मार्केट किसी भी लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है। अब बात करेंगे छोटी टाइम फ्रेम में चलते हैं, जो कि 60 मिनट में अगर देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक क्लस्टर बनता हुआ दिखेगा। और आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई ऑलरेडी 28 के आसपास आ चुका है, और यहाँ पे भी नीचे गया था तो 200-300 पॉइंट का एक मूवमेंट आया था। तो यहाँ पे भी अगर देखने जाए तो ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक साइडवेज पैटर्न बन रहा है 30 मिनट चार्ट में। तो हो सकता है एक आपको बाउंस अच्छा खासा आता हुआ दिखे। तो अब बाउंस, पहला बाउंस जो है वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो वैसे तो ये जो चैनल बना हुआ है, चैनल फुल चैनल है, यहाँ पे बीच की जो मिड लाइन है वो मिड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। पहले भी इससे नीचे गया था, क्लोजिंग नहीं हुई, ऊपर आ गया, यहाँ पे भी काटा, क्लोजिंग नीचे दी एक दिन, दूसरे दिन वापस ऊपर, और अब वापस उसी लाइन को टेस्ट करने आया है। हो सकता है यहाँ से एक बड़ा बाउंस देखने मिले, जो कि ये जो ब्लैक लाइन आ रही है वहाँ तक, या फिर तो यहाँ पे एक अगर ट्रेंड लाइन डाले इस तरह से तो आपको यहाँ पे एक हो सकता है ये ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन टेस्ट होता हुआ दिखे, जो कि दिख रहा है 23,200 से लेके 23,400 तक के टारगेट, 23,300, 200 से 300 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। जैसे ही बाउंस आएगा वो तगड़ा बाउंस आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुका है। और वहाँ पे अगर बात करें यूएस की, अब हो सकता है एक आध दो दिनों में मार्केट में बॉटम बनना चाहिए। कुछ लोगों का सवाल है बॉटम बनेगा पर किस लेवल पे बनेगा, तो किस लेवल पे बनेगा वो तो कोई नहीं बता सकता है। ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट मतलब कि स्टॉक मार्केट में लेवल निकल सकता है, एक पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, होगा वैसी कोई गारंटी नहीं होती है। उस वजह से तो डिस्क्लेमर है, वो समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर यूएस की बात करें तो यूएस तो ऑलरेडी ओवरबॉट चल रहा था, तो वो तो गिरने वाला ही। जब ये इतना ऊपर है, अपना तो मार्केट पहले से ही नीचे है, तो ये आज अगर देखने जाए तो अच्छी खासी सेलिंग में आ चुका है। तो उस वजह से थोड़ा सा झटका है कि लगा है 200 पॉइंट का। बाकी यहाँ पे देखे तो माल उठाना चाहिए, ना कि बेचना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा जब पैनिक होता है तभी ही बॉटम लगता है। जो लोग पुराने व्यूवर्स है उन लोगों को पता है 15,200 के पास जब मार्केट आया था तभी यहाँ पे बॉटम भी फाइंड किया था और यहीं से ही बाय में गए थे। फिर बीच में सेल भी था, बाय था, सब कुछ था। यहाँ पे जो एक करेक्शन मोड आया था तो उस करेक्शन में 15,200 का जो बॉटम लगा था, हम लोग इसी कैंडल में सेल में आ गए थे। फिर मार्केट नीचे भी गया, फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, डोजी बनाया, फिर वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट की। तो अगर मैं बड़ी टाइम फ्रेम की बात करूँ मंथली, तो मंथ के हिसाब से अगर देखने जाए तो यहाँ पे एक 5 एलियट थ्योरी लगती है, जो कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो जो मार्केट गिरा था नीचे से, तो वहाँ से तो पूरे का पूरा समझो कि फर्स्ट वेव, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, मतलब कि फिफ्थ वेव आना बाकी है। अगर 5 एलियट
थ्योरी के हिसाब से देखें तो फिफ्थ वेव आना बाकी है। ये हो सकता है आपको 28,000 तक भी मार्केट जाता हुआ दिखे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 मंथ से आपको एक सीधा करेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो टाइम करेक्शन था, ये प्राइस वाइज करेक्शन है। यहाँ पे भी 3 मंथ में प्राइस करेक्शन हुआ था, उसके बाद में अच्छी खासी रैली स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा नहीं है, मार्केट हो या इंसान, जाना आखिर ऊपर ही है। तो यहाँ पे अगर लॉजिक लगाने बैठेंगे कि पूरी सब मार्केट गिर गई है, अपना भी मार्केट और गिरेगा, तो और गिरने के लिए पहले उसको, अगर गिरना भी है तो पहले ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे वापस गिर सकता है। तो जो फर्स्ट लेवल है वो फर्स्ट लेवल क्या निकल रहा है, 24,200। अगर मार्केट को वापस गिरना है तो पहले 24,200 जाना पड़ेगा, उसके बाद में हो सकता है वापस एक करेक्शन भी देखने मिले। तो यहाँ पे लोअर लेवल पे बेच के कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे जो भी चलेगा वो चलेगा बाय ऑन डिप। यहाँ पेशेंस का गेम है, जो भी पेशेंस रखेगा उसको मार्केट पैसा देगा। यहाँ पे जो लोग सेल में, हो सकता है जिन लोगों ने अभी एक आध महीने में कमाया होगा सेल में, एक साथ में एक ही दिन में या 2 दिन में उसका अकाउंट उड़ा देगा। आपको 2-4 दिनों में मार्केट में वॉल्टालिटी आती हुई दिखेगी और यहाँ पे एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे लॉजिकली टेक्निकली बॉटम बनना चाहिए, जो कि यहाँ से एक इस तरीके का बाउंस आना चाहिए। जो कि बाउंस कहाँ तक आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्स, चलो कम से कम मानते हैं तो कम से कम बाउंस 23,700 से लेके 23,800 तक एक बाउंस नॉर्मली ही बनता है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये रहा 23,800, तो 23,800 तक वैसे भी बाउंस टेक्निकली बनेगा। तो यहाँ पे लोअर लेवल पे सेल नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।